नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे। 2024 में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपना सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। बीजेपी जानती है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर आता है, लिहाजा यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर उसकी खासी नजर है। विपक्ष की रणनीति को ढेर करते हुए 75 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए बीजेपी नए नए सियासी दांव चल रही है, जिससे कि विपक्ष को लोकसभा चुनाव में ढेर किया जा सके। अयोध्या में हुई योगी कैबिनेट की बैठक इसी कड़ी का एक हिस्सा है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। कैबिनेट की बैठक बहाना है, कहीं और सीएम योगी का निशाना है। एक तीर से होंगे कई शिकार, हिंदू करेंगे केवल बीजेपी की जय जयकार। सीएम योगी को ऐसे ही सियासत का माहिर खिलाड़ी नहीं कहा जाता है। उनकी हर चाल के पीछे बड़ी वजह होती है, कोई बड़ा मकसद होता है। अयोध्या में कैबिनेट की बैठक का उनका फैसला इसी मकसद का एक हिस्सा है। अब आप कहेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है? आखिर अयोध्या में केवल कैबिनेट की बैठक मात्र से बीजेपी का कौन सा भला होने वाला है? तो चलिए बताते हैं आपको। सीएम योगी की इस रणनीति को समझने के लिए सबसे पहले आपको योगी कैबिनेट की बैठक की तारीख पर गौर करना होगा। आपने सोचा होगा कि आखिर सीएम योगी ने 9 नवंबर की ही तारीख पर कैबिनेट की बैठक क्यों बुलाई? दरअसल आज ही के दिन अयोध्या में 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में सालों तक चले राम जन्मभूमि विवाद का फैसला भी 9 नवंबर 2019 को ही आया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सीएम योगी ने 9 नवंबर की तारीख को ही कैबिनेट की बैठक क्यों की। अब इस फैसले का दूसरा पहलू बताते हैं आपको। जानकारों का मानना है कि बीजेपी इसके जरिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संदेश देना चाहती है, हिंदू वोट पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है, सनातन पर अपनी गहरी पैठ जमाना चाहती है। लिहाजा उसने अयोध्या में कैबिनेट की बैठक आहूत की। कैबिनेट के फैसले भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने फैसले लिए हैं, उसका असर लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सोच बहुत दूर तलक जाएगी, लेकिन विपक्षी खेमा भी कम नहीं है। बीजेपी के इस वार की तोड़ उसने तलाशनी शुरू कर दी होगी। लिहाजा ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी का ये दांव लोकसभा चुनाव में विपक्ष पर कितना भारी पड़ता है। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।